ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनाई को मुक़द्दस शहर मशहद में सुपुर्द खाक करने की तैयारी कर रहा है, जबकि उनकी शहादत के असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी फारिस के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामेनाई को ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद में दफन किया जाएगा। खुरासान सूबे का ये शहर उनकी जाए पैदाइश भी है और उन्हें इमाम रज़ा के मुक़द्दस रोज़े के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहाँ उनके वालिद भी मदफून हैं। मशहद इस्लाम के अहम तरीन मजहबी मराकज़ में से एक है और हर साल लाखों ज़ायरीन आठवें शिया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़री देने के लिए यहाँ आते हैं। ईरान ने 86 साला रहनुमा के इसराइल और अमरीका के मुश्तरका ऑपरेशन में कत्ल के बाद 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया है। अगरचे तदफीन की हतमी तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, ताहम ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजा जुमा के रोज़ अदा किए जाने का इम्कान है। हुकाम ने तदफीन से पहले तेहरान में एक बड़ी अवामी ताज़ियती तकरीब के इनकाद का ऐलान भी किया है। हुकाम के मुताबिक 3 रोज़ पर मुश्तमिल एक बड़ी अलविदाई तकरीब बुध की शाम से तेहरान के मज़ाफ़ात में वाक़े मुसल्ला इमाम खुमैनी में शुरू होगी। मुबस्सिरीन का कहना है कि तदफीन के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने में ताख़ीर जारी जंग और बढ़ते हुए सिक्योरिटी ख़दशात के बायस हो रही है। इससे कबल भी खित्ते में ऐसे हालात देखे गए थे। मसलन लुबनान में हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की तदफीन शदीद तनाज़े और सिक्योरिटी ख़तरात के दौरान मौख़र कर दी गई थी। इधर नई रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामेनाई अपनी अहलिया के साथ अमरीका इसराइल के हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिस हमले में उनकी बेटी, दामाद और नवासे नवासियाँ जाँ बहक हो गए। भारत में उनके नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीमुल्लाही ने NDTV को एक इंटरव्यू में बताया कि रहनुमा हफ्ते के रोज़ उनकी रिहाइशगाह और दफ्तर के अहाते पर होने वाले अमरीका इसराइल फ़ज़ाई हमलों के चंद घंटों बाद दौराने इलाज अस्पताल में इंतकाल कर गए। इलाही के मुताबिक हमले के वक्त आयतुल्लाह ख़ामेनाई की बेटी और दामाद मौके पर ही शहीद हो गए थे। ताहम आयतुल्लाह ख़ामेनाई फ़ौरन शहीद नहीं हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अगले रोज़ दौराने इलाज उनका इंतकाल हो गया। रहनुमा के कत्ल के बाद ईरान की क़यादत आर्जी तौर पर 3 रुकनी अबूरी कौंसिल के सुपुर्द कर दी गई है, जो इस वक्त तक जिम्मेदारियां संभालेगी जब तक मजलिस खुबरगान नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं कर लेती। इस कौंसिल में सदर, अदलिया के सरबराह और ताकतवर गार्डियन कौंसिल का एक फ़क़ीह शामिल है, जो कानून साजी की निगरानी और इंतखाबी उम्मीदवारों की जांच करता है। फारिस के मुताबिक इस अमल से वाकिफ़ एक ओहदेदार ने बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मजलिस खुबरगान का आखिरी इजलास, जिसमें नए सुप्रीम लीडर का तकर्रुर होना है, मुमकिन है कि आयतुल्लाह ख़ामेनाई की तदफीन के बाद तक मौख़र कर दिया जाए। ईरानी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि कुम के मुक़द्दस शहर में वाक़े 88 रुकनी मजलिस खुबरगान की इमारत को मंगल के रोज़ अमरीका इसराइल फ़ज़ाई हमलों के दौरान निशाना बनाया गया। इससे कबल ईरानी रहनुमा के लिए इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ में एक अलामती जनाजा जुलूस निकाला गया। हज़ारों सोगवारों ने इसमें शिरकत की, जबकि मरहूम रहनुमा के अलामती ताबूत को शिया इस्लाम के इंतहाई मुक़द्दस मकामात में से एक इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के गिर्द ले जाया गया। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई को शिया दुनिया के बाअसर तरीन मजहबी रहनुमाओं में शुमार किया जाता था और उनके पैरोकार और अकीदतमंद पूरे आलम इस्लाम और इससे बाहर भी मौजूद थे। उनके इंतकाल पर खित्ते भर में उनके हामियों की जानिब से गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस सोग मुनक़िद की जा रही हैं। सैयद अली ख़ामेनाई ईरान के इलाके खुरासान के शहर मशहद में पैदा हुए थे। उनके वालिद के ख़ानदान का असल ताल्लुक़ मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे के कस्बे ख़ामेना से था, जिससे उनके ख़ानदानी नाम ख़ामेनाई की निस्बत कायम